बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कंधारी तालिबान के हाथ से काबुल एयरपोर्ट निकल गया है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ तशवीशनाक वीडियोज़ आ रही हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर, कन्फर्म खबर आ गई है और ये अफगानिस्तान की मीडिया की जानिब से आई है कि अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे जो हैं वो नाज़रीन उतर गए हैं बगराम एयरबेस के ऊपर। सिर्फ चंद टकों की खातिर अफगान तालिबान ने अपना आप बेच डाला है। नाज़रीन, अफगान तालिबान हुकूमत ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है चंद टकों की खातिर। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अफ़गानिस्तान के अंदर हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि कंधारी और काबली जो हक्कानी नेटवर्क है उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशमकश फैली हुई है। और नाज़रीन, इस कशमकश के दौरान ही जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है, यानी एक तरफ तो कंधारी तालिबान जो है वो काबुल के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले एक अफ़गान तालिबान ने जो कल्चरल एक इवेंट जो है वो कायम किया था और उसमें एक मतीउल्लाह तुराब के नाम से एक बड़े मशहूर पोइट भी हैं और मुफक्कर भी हैं, उन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो हैं उनसे कहा कि आप ने अगर क़यादत करनी है तो जुर्रत से काम ले, बाहर आएँ, लोगों के सामने आएँ। जिस तरह की पॉलिसियाँ तुम्हारी हैं वो काबिले मज़म्मत है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो नंगरहार का जो सूबा है वहाँ पर अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से ही अरेंज किया गया ये इवेंट और उसमें लोग अब मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि नाज़रीन वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इतना शौक़ है इसका हुक्मरानी करने का तो लोगों के सामने आओ, उनको फेस करो, तुम्हें पता चले कि लोग क्या चाहते हैं। इस तरह से हुक्मरानियाँ नहीं होती, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और अब नाज़रीन वो हाथ से निकल चुका है। नाज़रीन, हक्कानी नेटवर्क जो है वो गेम डाल गया। आहिस्ता आहिस्ता मामलात, पहले आपको पता है कि कंधार से आए हुए जो तालिबान के जो जंगजू हैं कंधारी, उन्होंने आकर वहाँ से जो सिराजुद्दीन हक्कानी की फ़ोर्स थी, यानी जो हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबान थे, उनसे जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और काबुल की सिक्योरिटी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये भी खबर आई कि सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान आए हैं और ये भी अब खबरें हैं कि वो वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त तमाम का तमाम ऑपरेशन लीड कर रहे हैं। हुआ ये नाज़रीन कि जो तालिबान के कंट्रोल के अंदर, कंधारी तालिबान के कंट्रोल में काबुल एयरपोर्ट था, वो इस वक्त यूँ कह लीजिए कि बड़ी तबाही से दो चार हो गया। नाज़रीन, काबुल एयरपोर्ट जो है काफ़ी बड़ा और बड़ा अहम तरीन एयरपोर्ट है और उसके ऊपर जो कंधार के तालिबान हैं उनका कंट्रोल संभालने का मकसद भी यही था कि जो क़यादत है हक्कानी नेटवर्क की उनको कहीं मूव ना करने दिया जाए और तमाम की तमाम चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी जाएँ। लेकिन अब नाज़रीन, जो काबुल एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला किया है अवाम ने। ये अवाम नाज़रीन डेफिनेटली आम लोगों के रूप में अफ़गानी हो सकते हैं जो कि हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते हैं। और नाज़रीन, एयरपोर्ट का तमाम तर अमला वहाँ से भाग चुका है। तमाम के तमाम काउंटर्स के ऊपर अटैक हुआ है और बज़ाहिर यूँ नहीं लग रहा कि एक मुज़ाहमत जो सामने से की जाती है। तो उन्होंने जो कंधारी आए हुए जंगजू थे वो भी कुछ ना कर सके और वो वहाँ से भाग निकले। एक जो है वो यूँ लग रहा है कि सारे के सारा डाटा जो फ़्लाइट ऑपरेशन का है वो निकाला जा रहा है और देखा जा सकता है कि काउंटर्स के ऊपर अटैक हो चुका है और उसके बाद उनके तमाम तर डाटा उसको उठाया जा रहा है, कंप्यूटर्स और तमाम चीज़ें वो ले जाई जा रही हैं, जिससे ये पता चलता है नाज़रीन कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त अफ़गान तालिबान का जो हक्कानी नेटवर्क है उनकी जानिब से करवाई जा रही हैं ताकि एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसका कंट्रोल संभाला जा सके। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस वक्त फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक ये खामा न्यूज़ है, खामा ऑनलाइन न्यूज़ है अफ़गानिस्तान का, उसमें खबर आई है कि अमेरिका के जो C-17 फ़ौजी कार्गो तैयारे हैं वो बड़ी तादाद में बगराम एयरबेस के ऊपर उठे हैं।
उतरे हैं। हालांकि ये 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान से इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही। और यहाँ तक कि नाज़रीन औरिया मकबूल जान है, उन्होंने लिखा कि अगर किसी को शक है किसी किस्म का, जाके अपने सोर्सेज से पता करवा ले कि जी वहाँ पे कोई कब्जा नहीं हुआ। अफगान तालिबान कह रहे हैं जी कि हमने कोई डाउन के हवाले नहीं किया। लेकिन नाज़रीन आज खामा न्यूज़ जो कि वहाँ से ही ताल्लुक़ रखता है अफगानिस्तान से, उन्होंने इंकशाफ किया है कि न सिर्फ बड़ी तादाद में ये C-17 तैयारे हैं ये वहाँ पे उतरे हैं, उसमें उनकी फ़ौज भी मौजूद है, उनका मिलिट्री इक्विपमेंट, उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और दूसरा उसके साथ उन्होंने बताया कि इनका जो डिप्टी डायरेक्टर इनका CIA है वो भी यहाँ पर पहुँचा है अफगानिस्तान में। और मैंने आपको बताया था कि मुमकिन तौर पे इनका इंटेलिजेंस चीफ है या कोई और आला शख्सियत है जो यहाँ पे लैंड की है। और अब नाज़रीन खामा न्यूज़ की जानिब से उसकी कंफर्मेशन की गई है कि हाँ ये खबर हकीकत पर मबनी है और अफगान तालिबान ने चंद डॉलर्स की खातिर $40,000 नाज़रीन जो उनको एड मिलती थी उसके इवज़ उन्होंने ये बगराम एयरबेस का कंट्रोल खो दिया। नाज़रीन अब मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो है वो उस लेवल पर जा रहा है कि अपनी जो उसने सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन बना हुआ है तालिबान का, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए अब वो किसी भी हद तक जाएगा। उसने अमेरिका के सामने लेट कर अपनी हर चीज़ जो है वो कुर्बान करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो हक्कानी नेटवर्क है वो भी अपनी ताकत दिखाएंगे अमेरिका को और बताएंगे कि हमारी न सिर्फ ताकत है बल्कि हम कंट्रोल भी इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर तुम मज़ीद 20 साल यहाँ पे जलील नहीं होना चाहते तो तुम्हें जो है वो ये कंधारी तालिबान की बजाय ये जो काबली हक्कानी नेटवर्क है उसका इंतखाब करना पड़ेगा। नाज़रीन अमेरिका का झुकाव वो भी हक्कानी नेटवर्क की जानिब है क्योंकि कंपैरेटिवली इनके नज़रियात उस तरह से सख्त नहीं है जिस तरह से कंधार वालों के मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जैसा ख़वातीन की तालीम के हवाले से, यहाँ तक कि जो तालीम देने वाले लोग हैं नाज़रीन उनके घरों के ऊपर भी तालिबान की जानिब से हमला किया गया, टीचर्स के घरों के ऊपर, और उन्हें उठाया गया वहाँ से ज़दोकोब किया गया कि वो इस हवाले से कोई भी बातचीत ना करें। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर अमेरिका ने अभी चंद दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी 18 खुफिया एजेंसियों ने हमें बताया है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो TTP दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो नाज़रीन मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के साथ कोई डील हुई है कि आने वाले दिनों के अंदर जो अमेरिका बगराम एयरबेस पे मौजूद होगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द हैं टोले उनके ऊपर हमला करवाने में इंटेलिजेंस मालूमात डेफिनेटली अमेरिका को फ्राहम की जा सकती है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान के अमेरिका के अपने पास भी सैटेलाइट और दीगर जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी मजबूत नेटवर्क है। तो पाकिस्तान और अमेरिका मुमकिन तौर पे मिलकर काम कर सकते हैं और इसमें मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जो जंग है उसमें शामिल ना होने के हवाले से कोई जो है वो बातचीत हुई हो कि आपने इस मामले पे खामोश रहना है और हम जो है यहाँ से आपके दुश्मन का सफाया करते हैं, TTP की क़यादत को उड़ाते हैं या फिर जो TTP के दहशतगर्द हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, मामलात काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, बज़ाहिर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही लेकिन कुछ क़यास सराहियाँ ही हैं जो की जा सकती हैं। बहरहाल ये कन्फर्म हो गया है कि अमेरिका के जो जंगी तैयारे हैं या अमेरिका के जो कार्गो तैयारे हैं वो इस वक्त लैंड कर चुके हैं बगराम एयरबेस पे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।